हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज को डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कशन करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ aij जिसके एलिमेंट है इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ijth एलिमेंट इज सेम एज इट्स jith एलिमेंट। तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स जिसके ijth और jith एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। लाइक aij और jith, aij ये होता है ij, तो i और j देखते हैं। a11 a12 लाइक कोई भी स्क्वायर 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेते हैं। 21 22 23 31 32 33। तो अब आप हमें क्या चाहिए, aij इज इक्वल टू aji, यानी कि aij और सॉरी आप यहां पे ये लिख सकते हो कि ij और jith एलिमेंट जिसके सेम है। ij 1 2 और 2 पहले आ गया 1 बाद में आ गया, दोनों सेम नहीं। ij jith एलिमेंट नहीं बन गए इसके, इन दोनों के 1 3 3 1, तो ये दोनों ij और jith एलिमेंट बन गए। अब ये दोनों 2 3 और 3 2 ij और jith एलिमेंट बन गए। ओके, सो यानी कि हमारे पास ये वाला पेयर और ये पेयर और ये वाला पेयर, 3 ऑर्डर में ये क्या होते हैं, ijth और jith एलिमेंट्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं ऐसी टाइप के। लाइक अपने पास है 3 by 3 ऑर्डर की 1 5 7, these are the diagonal elements a1 1 a2 2 a3 3। तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट थे, 3। अगर मैं सपोजिंग करूं यहाँ पे 3, तो aij तो ajith यहाँ पे 3 होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7, बिकॉज दे बोथ आर एलिमेंट्स आर सेम इन द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8। तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे आपके aijth और jith एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्री की। स्क्यू सिमेट्री क्या होती है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स A of aijth elements is said to be skew symmetric if ijth element is negative of its jith element। जो ijth एलिमेंट है वो नेगेटिव होगा jith एलिमेंट्स के। लाइक अगर a12 आपका पॉजिटिव है तो a21 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगर 21 पॉजिटिव है तो a12 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दोनों ही कंडीशन में एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। तो अगर इसी एग्जांपल में हम इसे ऐड करें, तो अगर मैं a12 को पॉजिटिव लेता हूं तो 21 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर a13 को पॉजिटिव ले रहा हूं तो 31 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर 23 को पॉजिटिव ले रहा हूं तो 32 क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, जो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक और वे भी है। यू हैव, अगर आपके पास a plus a ट्रांसपोज, इट इज आल्सो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, लाइक वी हैव एनी टेक एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 7 6 8 11। मैंने कोई a मैट्रिक्स सपोज करी। क्लियर? ओके, तो a का ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे, a ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 7 6 8 11। अब दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज, a प्लस a ट्रांसपोज। बड़े ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 2 6, 5 plus 5 10, 8 plus 7 15,
3 plus 6 9, 7 plus 8 15, 11 plus 11 22। अब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे हमने 2 10 22, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अब कौन कौन से सिमेट्रिक में बनते हैं 2 1 और 1 2 दोनों सेम है, सेम है। 9 और 9 दे बोथ आर सेम, a1 3 और a3 1, 15 और 15 सेम है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हो तो आपके पास ऑलवेज क्या आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? इफ वी हैड any matrix with their transpose then we have symmetric matrix always. okay clear है ये बात? okay अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्री के लिए, यही कंडीशन स्क्यू सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए तो अपने पास होगी a प्लस a ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्री के लिए अपने पास a माइनस a ट्रांसपोज। अब यहाँ पे a ट्रांसपोज मैंने किया हुआ है, a में से a ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, ध्यान से करना। 1 minus 1 0, 4 minus 2 2, 6 minus 3 3, 2 minus 4 what is this -2। so aij का नेगेटिव हो गया, 5 minus 5 0, 8 minus 7 1, 3 minus 6 what we have -3, 7 minus 8 -1, 11 minus 11 0। तो अगर चेक करो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ये वाला पेयर था ij का j आयत हो गया, ij का j आयत हो गया, ij का j आयत हो गया, तो सारे एलिमेंट्स इक्वल है। तो एक कौन सी कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक। आप ये भी बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। क्लियर? ठीक, a इज इक्वल टू ट्रांसपोज में, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो आप इसी रिजल्ट को यहाँ पे फिलहाल के लिए देखो, वो वाला रिजल्ट बाद में देखेंगे, a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर? अब ऐसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे एक बात हो रहा है जो मैं यहाँ पे वैसे लिखी भी थी मैंने, बट मैं थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक कर गया था। तो क्या थी वो कि a माइनस a ट्रांसपोज। अब अपने पास a आ गया ना, a ट्रांसपोज में अगर आप क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन में ही देखते हैं, क्वेश्चन में ही देखते हैं। We have given 1 6 5 7 any a matrix and we have verify करना है, हमें verify करना है कि a plus a transpose is symmetric and a minus a transpose is skew symmetric। okay, so first of all a का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज क्या बन गया अपने पास 1 5 6 7, a प्लस a ट्रांसपोज क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7। सो a jth एलिमेंट के इक्वल है, सो 11 and 11। सो we have verified a plus a transpose is a symmetric matrix। a minus a transpose, so a minus a transpose, 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0। तो यहाँ पे i jth एलिमेंट नेगेटिव ऑफ jth एलिमेंट है, यस। सो दिस इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? ओके, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रिजल्ट। Any square matrix can be expressed as that sum of any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric। अगर आपको sum of symmetric and skew symmetric आपको शो करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, then you can
1/2 a plus a transpose, 1/2 a minus a transpose. This is our next property, 1/2 a plus a transpose for symmetric, 1/2 a minus a transpose for skew symmetric. अगर अब इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, यहाँ पे क्या बोला मैंने, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, और ऑब्वियस है जब हम सम बोल रहे हैं दोनों का, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा दैट आंसर इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए, इसी मैट्रिक्स को लेके चलते हैं, इसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए ट्रांसपोज, क्या अपने पास ए ट्रांसपोज 1 5 6 7, 1/2 a plus a transpose, so 2 11 11 14 into 1/2, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 11/2 11/2 एंड 7, ये आएगा सिंगल एलिमेंट से जो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, क्या 1/2 a minus a transpose, 0 0 1 minus 1 7 minus 1 minus 1, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 0 0 minus 1/2 1/2. Is it clear? Okay. Sum of symmetry and skew symmetric. Sum of symmetric and skew symmetric. तो यहाँ पे क्या बना अपने पास, 1 11/2 11/2 7 प्लस 0 0 minus 1/2 1/2. Clear? 1 plus 0 0, 11/2 minus 1/2 क्या आ गया अपने पास, 10/2, 10/2 is 5, and 12/2 is 6, 7 plus 0 7. Is it clear? Sorry, यहाँ पे 1 plus 0 1. Is it okay? 1 5 6 7. This is our sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear? आप इससे रिलेटेड काफी एग्जांपल्स कर सकते हो, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। क्लियर? थैंक यू।